Hello, lovely student. Welcome back to my channel. Hi, AIM. If you're new to my channel, please make sure to subscribe my channel for more similar video. So, we are back today with another video on mathematics, but this time with class 7. So, as you see, we are going to study bank and simple interest. जब हम ये चैप्टर का नाम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं. सबसे पहले तो बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये साथ में क्यों दिया हुआ है और इसका पढ़ के हमको क्या बेनिफिट है. सेकेंड, हमने बैंक तो सुना है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. तो मैं आपको अगर सिंपली एक्सप्लेन करूं तो ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा. व्हेन आप जब बड़े होगे, 18 साल के हो जाओगे, जब आप बैंक में जाके एक अकाउंट खोलोगे, अपने पैसे सेव करोगे, तो ये सब चीजें आपको बहुत काम आएगी. ये आपकी डे टू डे लाइफ में अपने बैंक के बारे में भी सुना होगा. आपके मम्मी पापा, मतलब आपके पेरेंट्स के, कजिन के, भाई बहनों के जो बड़े हैं आपसे, यूजुअली एल्डर है, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो. जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको भी ये चीजें समझ में आएंगी. जब आप, जो आपके एल्डर्स होंगे, उनके उनके मुंह से आपने सुना होगा कि उन्होंने विड्रॉ किया, डिपॉजिट किया, एफडी में पैसे लगाए, उनको इंटरेस्ट आया. तो ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक के. अब हम बैंक में क्या करते हैं, बैंक का रोल क्या है. हम अपने जो पैसे, अपनी जो जमा कुंजी, अपनी जो सैलरी है, वो क्या करते हैं, बैंक में सेव करते हैं. क्यों सेव करते हैं. हम नॉर्मली घर में भी सेव कर सकते हैं, किसी के थ्रू भी सेव कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क होता है. बट बैंक में हमारे पैसे सेव होते हैं और हमको पता होता है कि वो हमारे पास सेव है. और जब हम बैंक में पैसे सेव करते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट आता है, और वो इंटरेस्ट हर बैंक अपने हिसाब से पे करता है. लाइक कोई क्वार्टरली पे कर देगा, कोई 6 मंथ में पे करेगा, कोई फुल ईयर में पे करता है. अब ये इंटरेस्ट कैसे आता है, बैंक क्या करता है. बैंक जो है वो हमारे पैसे, कोई बिजनेसमैन हो गया या जिसको जरूरत है लोन पे दे दिया. बहुत से लोन होते हैं, हाउस लोन होता है, पर्सनल लोन होता है. तो ऐसे जो लोन्स होते हैं, उनको जो जरूरत होती है तब वो पैसे वो देता है, अपना इंस्टीट्यूट चलाता है. अब जब वो इंस्टीट्यूट चलाता है, देयर इज अ ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन पे जब उसको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट में से वो क्या करता है, जो जो वो प्रॉफिट कमाता है उसमें से वो हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिनके वो पैसे होते हैं. ठीक है, हमने अपने पैसे सेव किए, हमको उस पर इंटरेस्ट मिला, बट बैंक को भी उस पर बेनिफिट हुआ, तब हमको इंटरेस्ट मिला. ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं. सो अभी आप समझे ये बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोला गया है और ये साथ में मिला के हमको क्यों दिया गया है. अभी जो आगे आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, वो एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे कि कौन से 4 अकाउंट है, कैसे ट्रांजैक्शन होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, और कैसे हम सम सॉल्व करेंगे इन प्रैक्टिस सेट नंबर 40. एंड लेट्स गेट स्टार्ट. सो अब तक मैंने जो आपको समझाया, मोटा मोटा आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं और बैंक क्या होता है. अब आप इसको देखोगे रिटर्न फॉर्मेट में, या मैं बोल सकती हूँ काइंड ऑफ डेफिनेशन आप देख सकते हो. बैंक इज अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज आउट अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ मनी. क्या करता है, कैरी आउट द ट्रांजैक्शन ऑफ अ मनी, पैसे का लेन देन करता है. अब बैंक दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो बोला जा रहा है वो तो पब्लिक बैंक होता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है, जिसको हम आरबीआई भी बोल सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी बैंक्स होती है. ठीक है, अब जब प्राइवेट बैंक भी होता है, उसमें भी आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन लगता है. ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके बाद आप बैंक का लाइसेंस ले सकते हो, बैंक खोल सकते हो. ठीक है, इतना आपको समझ में आया. ट्रांजैक्शन ऑफ मनी करता है, मतलब लेन देन का मनी का करता है बैंक. ये तो मैंने आपको समझा दिया. अब आप देखोगे कि कौन से 4 टाइप के अकाउंट. अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम पैसे अपने सेव करते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस बोल सकते हो, सेफ स्पेस, जहाँ पे हम अपने पैसों को सेव करते हैं. ठीक है, उसे हम अकाउंट बोलते हैं. ठीक है, अगर आप पहला अकाउंट देखोगे, यहाँ पे जो पहला अकाउंट है हमारे पास, पहले तो आप देख लो 4 अकाउंट के नाम क्या है. करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और एफडी, जिसे हम मैंने थोड़ी देर पहले यूज किया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है, करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करता है, विच इज यूज्ड बाय अ ट्रेडर्स बिजनेस पर्पस के लिए.
जो नॉर्मली आप देखोगे कोई दुकानदार होगा, कोई बिजनेसमैन होगा जो ट्रेडिंग्स करते होंगे, बड़ी बड़ी मार्केटों में पैसे लगाते होंगे, वो ये अकाउंट यूज करते हैं। और ये अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि इसमें कोई पैसा सेव नहीं हो रहा है, इसमें बैंक का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसमें इंसान अपना पैसा डाल रहा है, उसका पैसा जा रहा है, उसका पैसा आ रहा है, वो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इसलिए उसमें हमको ना ही वो पैसा हम मतलब बैंक एक बेनिफिशियल में है, ना ही वो बैंक को कोई बेनिफिट दे रहा है, ना ही वो रह रहा है, ना ही वो उसको यूज कर सकता है बैंक। मतलब यूजुअली बैंक उस पैसे पे इंटरेस्ट देता है जिसको वो यूज कर सकता है। ठीक है, हमने पैसा पे किया, बैंक किसी और को देगा, वो उसके यूज में आया, तब जाके उसको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट होने के बाद उसमें से जो इंटरेस्ट मिला उसने उसको हमको प्रोवाइड किया। ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब ये जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, पैसा आता है डेली बेसिस पे, पैसा जाता है डेली बेसिस पे, ऐसा ट्रांजेक्शन चलता है। मतलब डिपॉजिट विड्रॉवल, विड्रॉवल डिपॉजिट, ऐसा चलता है। ठीक है, इसलिए हमारे को इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये किस चीज कौन यूज करता है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं या बिजनेस के लिए यूज करते हैं, ये ऐसा अकाउंट होता है और इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, नो इंटरेस्ट वाला अकाउंट होता है। ठीक है, इतना समझा। सेकेंड अकाउंट जो हमारे पास है वो सेविंग अकाउंट है। मैंने आपको बोला ना, यूजुअली हम पैसे जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में वो हमारी जमा कुंजी होती है या सेविंग होती है। मतलब जमा कुंजी मतलब सेविंग ही होती है यूजुअली। जो हमारी सैलरी में से पैसे बच जाते हैं या हम कभी कोई चीजों को सेव करते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस, वो पैसे हम क्या उठा के डाल देते हैं, सेविंग अकाउंट में डालते हैं। और वो एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट होता है जो बैंक के पास रहता है, उसको हम डेली बेसिस पे निकालते नहीं है, हम उसको सेव करते हैं। अब उसको सेव करते हैं तो वो पैसा बैंक को यूज आता है। ठीक है, जब हमने पैसा सेव किया, वो पैसा बैंक के पास रह गया। अब अभी हम उसको डेली बेसिस पे निकालेंगे नहीं। अब जब वो पैसा बैंक के पास रहेगा तो बैंक उसको यूज करेगा। कहाँ यूज करेगा, वो किसी को देने के लिए यूज करेगा ताकि उसका भी उस चीज पे ट्रांजेक्शन चले। मतलब मैं इन शॉर्ट बोलूं तो उसका भी उस चीज पे धंधा चले। ठीक है, बिजनेस चले, क्योंकि इंस्टीट्यूट है ना, तो वो अपना बिजनेस ऐसे ही चलाते हैं। सॉरी। तो जब हम अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डालते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट रह जाता है, हम उसको डेली बेसिस पे यूज नहीं करते, तो उस पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। अब सेविंग अकाउंट किस किस लोगों के लिए होता है, सेविंग अकाउंट एक सैलरी अर्न पर्सन के लिए होता है। घर में जो हाउस वाइफ होती है या जो घर से बिजनेस चलाती है, औरतें हो गई, या कोई छोटा मोटा बिजनेस, जो छोटे बच्चे भी होते हैं, मतलब यंगस्टर्स होते हैं, सो वो सब उस अकाउंट में अपने पैसे सेव करते हैं आफ्टर यूजिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं मंथ एंड में, वो उसको सेव करते हैं और उस पर उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, अब आपके पास है तीसरा अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे पैसे बार बार आप एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको आप बार बार डिपॉजिट करते हो। बार बार डिपॉजिट करते हो इन द सेंस, मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, लाइक सपोज 10,000 रुपीज। ठीक है, एक 10,000 रुपीज मैं हर मंथ के या हर वीक के एक पर्टिकुलर डेट पे जाके सेव करूंगी। ठीक है, अपने अकाउंट, तो वो वैसे अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसके बाद है हमारे पास एफडी। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये जो एफडी, मतलब एफडी आप फिक्स्ड सुन रहे हो, फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट को लॉक करना, फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट को आप लॉक करते हैं। सपोज मेरे पास 1 लाख या 2 लाख रुपीज है जिसका मुझे अभी यूज नहीं है, मेरे पास जमा पड़े हैं। ठीक है, या मुझे कहीं से आए हैं। अब मेरे को मैंने ये सोचा कि इसको बढ़ाना है, ये पैसों को मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूं, मैं सेविंग अकाउंट में डालूंगा तो मुझे कुछ पैसे आएंगे, रिकरिंग में मुझे बार बार पे करना पड़ेगा, और करंट अकाउंट तो डेली बेसिस पे होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी या करूंगा, जो भी पर्टिकुलर इंसान जिसके पास पैसा है वो ये क्या सोच रहा है कि मैं अगर इस पैसे को एफडी में डाल दूं, एफडी में डाल दूं तो मेरा पैसा मुझे आ, एक लॉक भी हो जाएगा और उसमें मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो ये एक पैसा बढ़ाने की भी टेक्निक आप बोल सकते हो। और इस अकाउंट को आप कैसे यूज करोगे, मतलब इसका यूजेस क्या है, यूजेस ऐसा रहता है कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट डाला अकाउंट में। ठीक है,
आपने लाख 2 लाख रुपीज 50,000 रुपीज अमाउंट को लॉक कर दिया। अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो अमाउंट निकाल सकते हो, बीच में आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसका विड्रॉवल आप कर सकते हो और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये होता है एफडी। मैंने चारों अकाउंट्स आपको इजीली अपने हिसाब से एक्सप्लेन किए ताकि आपको समझने में इजी हो। ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसमें आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है, ये आपको पर्टिकुलर टाइम के साथ डिपॉजिट करना होता है। सेविंग अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको समझा। इसके बाद हमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है थ्रू आउट द बैंक, बैंक से क्या मिलता है हमको। ठीक है, पहले तो क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट मतलब उधारी, उधारी पे जो पैसा मिलता है उसको हम इन शॉर्ट बोलेंगे क्रेडिट। फॉर सपोज मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आई एम अ क्रेडिट कार्ड होल्डर। ठीक है, एक पर्टिकुलर बैंक से आई एम अ क्रेडिट कार्ड होल्डर। क्रेडिट कार्ड होल्डर मतलब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अब मेरे बैंक में पैसे नहीं भी है, आई डोंट हैव मनी, मेरे बैंक में कुछ भी पैसा नहीं है, फिर भी मुझे ट्रांजैक्शन करने का परमिशन होता है। मेरी एक पर्टिकुलर लिमिट होगी कार्ड की, जिससे ऊपर मैं नहीं ट्रांजैक्शन कर सकती, उस पर्टिकुलर लिमिट में ही मुझे ट्रांजैक्शन करना है। सपोज मेरी लिमिट 50,000 रुपीज है कार्ड की, तो मुझे 50,000 की उधारी मिलेगी। 50,000 का सामान मैं जाके ले सकती हूँ और उस पर्टिकुलर 50,000 को मुझे एक टाइम पे पे करना होता है। सपोज मंथ एंड में मुझे एक बिल मिलेगा बैंक की तरफ से, जिसमें मेरे पैसे लिख के आएंगे कि इतना इतना आपने अमाउंट यूज किया, आपको पे करना है और वो मुझे पे करना है। मतलब उधारी बेसिस पे जो कार्ड, जो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसका हमको कार्ड मिलता है। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट कार्ड। देन डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड विच इज वी यूज, जो हम ट्रांजैक्शन करने के लिए डेली बेसिस पे यूज करते हैं, उसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, जिसके पैसे हमारे सेविंग अकाउंट से जाते हैं। मतलब पर्टिकुलर पैसे आपके अकाउंट में, फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 5,000 रुपीज है और मैंने वो 5,000 रुपीज पूरे निकाल लिए, मतलब मैंने डाला और 5,000 रुपीज निकाल लिए, तो वो मेरे सेविंग अकाउंट से खत्म हो गए। उसको कोई उधारी बेसिस पे नहीं देगा बैंक, जितने मेरे पास पैसे होंगे उतने ही मैं निकाल सकती हूँ। तो ये यूज होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का, और इसमें ये डिफरेंसेस होता है। इसके बाद अभी जो हमारा जो चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको बताया जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, आई मतलब इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, अपॉन 100। पी क्या है हमारा? प्रिंसिपल। आर क्या है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी क्या है हमारा? टाइम ड्यूरेशन। आपके बहुत जगह पे एन यूज किया जाता है, एन भी टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए ही यूज किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम टी यूज कर रहे हैं। टी मतलब प्रिंसिपल, कितना पैसा आया और गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट पे ले रहा है और दे रहा है, मतलब विड्रॉवल और डिपॉजिट हो रहा है, तो वो बैंक पे डिपेंड करता है। 3% पे, 7% पे, 10% पे, 5% पे, वो हर पर्टिकुलर बैंक का अपना अपना डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए वो पैसा रहा या वो पैसा गया। ठीक है, इतना समझा, ये फॉर्मूला है। और ये आपके टाइप ऑफ अकाउंट से ये क्रेडिट कार्ड मिलता है हमें, और बैंक क्या होता है ये मैंने आपको होल डिटेल में समझा दिया है। इसके आगे आप देखोगे प्रैक्टिस सेट नंबर 40। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। उसका फर्स्ट सम हम कर रहे हैं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऐसे है, इफ रेहाना डिपॉजिट 1,500 रुपीज इन दी स्कूल फंड एट at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? PCPA पहले तो ये समझ लो, परसेंटेज पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, रेहाना बच्ची है या लड़की, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसने क्या किया है, 1,500 रुपए जो है उसने स्कूल फंड में डिपॉजिट किए, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 9% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। मतलब मैं रेहाना हूँ, आप समझ ले, सपोज मैं रेहाना हूँ, मैंने क्या किया है, 1,500 रुपए 9% इंटरेस्ट पे अभी सेव कर दिए। मुझे 2 साल के बाद, 2 साल के बाद अमाउंट कितना मिलेगा ये मुझे
पता करना है। ये भी इधर लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द अमाउंट शी विल गेट, मतलब 2 साल के बाद उसको कितना पैसा मिला, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमें पता करना है कि 2 साल के बाद उसको कितना पैसा मिला। या मैं, अगर आप समझ रहे हो, आप सपोज मेरे को एज अ इमेजिन कर रहे हो कि मैं रेहाना हूँ, तो मुझे 2 साल के बाद कितना पैसा मिला, ये मुझे अभी पता करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले लिखूंगी, सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं लिखूंगी कि मेरे पास क्या क्या गिवन है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दी हुई है। सपोज मेरे पास सपोज क्या दिया ही हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 1500 रुपीज। ठीक है, फिर मुझे दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है मुझे 9% का। ठीक है, और मुझे टी और एन, आप टाइम ऑफ ड्यूरेशन में बोल सकते हो, 2 years का दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है, और क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि अमाउंट कितना मिला। अब मैंने आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पहले बता दिया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, लेकिन हमें पता नहीं अमाउंट कैसे निकालते, तो अमाउंट का भी एक फॉर्मूला है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है। अमाउंट को सिंपली, आपको ज्यादा कुछ हार एंड फार नहीं है, अमाउंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है, अमाउंट मतलब ए इक्वल्स टू पी प्लस आई, पी प्लस आई मतलब पी मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करोगे आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल तो हमको पता है कि 1500 हमारे पास दिया हुआ, लेकिन इसको कैलकुलेट करेंगे तब जाके हमको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो फॉर्मूले में हम डालेंगे, एंड फॉर्मूले में डालने के बाद जब हमको इंटरेस्ट मिलेगा उसके बाद हम उसको अमाउंट को कैलकुलेट करके एक कंक्लूजन अमाउंट, एक कंक्लूजन लिखेंगे कि हमको इतना इतना अमाउंट मिला। ठीक है, कम लेट्स डू इट। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पे। छोटी मम्मा, मीनावर ने किया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है 1500 इंटू 9 इंटू, ठीक है, हमारे पास 2, so second question we have, Jetalal took a housing loan of 2,50,000 rupees from bank at 10% per annum for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returned to the bank?
क्या बोल रहा है, जेठालाल एक नाम का आदमी था, उसने क्या किया, एक हाउसिंग लोन लिया 2.5 लाख रुपए का। किधर से? बैंक से लिया। कितने रेट पे लिया? 10% पे लिया। कितने साल के लिए लिया? 5 साल के लिए लिया। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, इतना तो हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट, मतलब 5 साल के लिए उसने लिया है तो ईयर बेस पे, ईयरली बेस पे कितना इंटरेस्ट पर ईयर उसने पे किया, ठीक है। और टोटल अमाउंट उसने बैंक को रिटर्न किया, मतलब इंटरेस्ट के साथ जो टोटल अमाउंट उसने लिया है उसके ऊपर जो लमसम इंटरेस्ट रहेगा वो मिला के उसने कितना अमाउंट 5 साल के बाद बैंक को पे किया, ठीक है। सब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, आप देखोगे तो ऑलरेडी हमारे पास पी दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए। कितने लिया है उसने? 2.5 लाख रुपए लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और हमारे पास टी भी है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी है 5 years, ठीक है। इतना हमको बाय क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे पहले तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद ईयरली बेसिस पे उसने कितने इंटरेस्ट दिया वो देखेंगे और फिर अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देंगे हम लोग। सॉरी, हमारे पास पी क्या है? 2.5 लाख रुपए। आर हमारे पास 10 है और टी हमारे पास 5 है अपॉन 100। यहाँ के 2 जीरो काट दो, यहाँ के 2 जीरो काट दो। 10 इंटू 5, हमारे पास आ गया इतना अमाउंट। हमारे पास इतना इंटरेस्ट हमने 5 साल में पे किया, मतलब जेठालाल ने 1,25,000 रुपीज उसने क्या किया, पे किया 5 साल में। अब 5 साल में उसने पे किया, बट हमको ईयरली बेस पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फॉर्मूला डालेंगे। इसको हम टोटल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट है। अब यहाँ हम देखेंगे इंटरेस्ट ही पेड पर ईयर। क्या देखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ही पेड पर ईयर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला डालेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो लॉजिकली, जितना इंटरेस्ट उसने पे किया 5 साल में उसको नंबर ऑफ ड्यूरेशन या टाइम, नंबर ऑफ इयर्स या टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टाइम ऑफ ड्यूरेशन और नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। क्या किया हमने, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टाइम ऑफ ड्यूरेशन या नंबर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, 1,25,000 डिवाइड बाय 5 years। इसको डिवाइड करो, 1 जा 2 जा 2 कैरी 5 एंड 3 zeros, ठीक है। तो हमारे पास इंटरेस्ट ही पेड क्या आया, रुपीज, सॉरी 25,000 रुपीज, मतलब 5 साल में टोटल इंटरेस्ट उसका था 1,25,000, बट पर ईयर उसने 25,000 रुपए बैंक को इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या बोला है, टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक, मतलब उसने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को उसको रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो जो अमाउंट उसने लिया था उसके साथ उसने इंटरेस्ट कुछ 1,25,000 रुपीज पे किया है, उसको एड ऑन करके हम अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई। पी क्या है हमारा, 2.5 लाख रुपए, प्लस इंटरेस्ट 1,25,000, ठीक है। टोटल हमारा अमाउंट क्या आएगा, 3,75,000,
ठीक है, ये हमारा टोटल अमाउंट है। आपने देखा बैंक कैसे पैसा कमाता है। पहले तो उसने जो लोन लिया था 2.5 लाख रुपए का, वो भी उसको पे करना पड़ा, उसके साथ 1,25,000 का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ा। मतलब जो बैंक का इंटरेस्ट जो है वो बैंक की इनकम हो गई, करेक्ट। 1,25,000 बैंक की इनकम हो गई, और ऑलरेडी उसको 2,50,000 जो उसने लिया था वो भी उसको पे करना पड़ा। नाउ थर्ड सम मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, थर्ड एंड फिफ्थ सम, मैं फोर्थ सम आपको करवाऊंगी। सो कम ऑन, लेट्स सी दैट। क्वेश्चन नंबर 4, and question number 4 if you read, at a certain rate of interest, at a certain rate of interest मतलब हमको rate of interest नहीं पता है। at a certain मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता है, पहले स्टार्ट में ही बता दिया। the interest after 4 years on 5,000 rupees, principal is 1,200 rupees। अब आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट आफ्टर 4 years मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए हैं। 5,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये जो 1,200 है ना, ये हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 1,500 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। पहला क्वेश्चन, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना आपको समझ में आया। अब आप सोल्यूशन देखो, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। पी हमारे पास है 5,000 रुपीज, ठीक है, पी है हमारे पास। हमारे पास इंटरेस्ट भी है 1,200 रुपीज। हमारे पास टी भी है, क्या है टी हमारा, 4 years, ठीक है। हमको क्या ढूंढना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे ढूंढेंगे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम पहले तो फॉर्मूला जो हमारे पास है उसी को अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बोला गया है, तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टी हमारे पास था 5,000 रुपीज इंटू आर हमको पता करना है, हम आर एज इट इज लिखेंगे। टी हमारे पास 4 है, 100 एज यूजुअल, और आई भी हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक नया मिले, आई हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों के 0 काट दो, इन दोनों के 0 काट दो। अब हमारे पास क्या बचा, 50 इंटू आर इंटू 4, ठीक है, ये बचा हमारे पास। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब ये यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि आर से ही हो रहे मल्टीप्लाई, तो आर एज इट इज यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। आर को हम ऐसे लिख देंगे, 12 डिवाइड बाय 50 इंटू 4। 1 0 यहाँ का कट कर देंगे, यहाँ का 1 0 कट कर देंगे। 4 1 जा 30 जा, ठीक है। 5 1 जा 6 जा। हमको आर मिल गया, क्या मिल गया हमको, आर। आर हमारा क्या है, 6 पीसी पी ए, क्या है हमारा, 6 PCPA, 6% हमको परसेंट पर ईयर मिला, ठीक है। 6% हमको मिल गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। 15,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है, सेम हमको जो रेट मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको मिला है 6%, उसको उसको कंसीडर करना है, सेम पीरियड मतलब 4 years के लिए ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आपको फिर से देयरफॉर डाल के या तो आप स्टार मार्क डाल दो, ऐसे स्टार डाल दो तो भी चलेगा। पी आपके पास क्या है, 1,500 रुपीज, ठीक है, 15,000 रुपीज, सॉरी। देन आर हमने अभी कैलकुलेट किया 6%, एंड हमारे पास टी भी है,
टी बोलो, एन बोलो, नंबर ऑफ ईयर्स बोलो, टी बोलो, टाइम ऑफ ड्यूरेशन एक ही होता है, ठीक है, 4 years। क्या ढूंढना है हमको यहाँ पे? आई। सिंपल। हमको क्या ढूंढना है? आई। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। फिर से फॉर्मूला डाल दो, फिर से फॉर्मूला डाल दो। आपका जो फॉर्मूला है, इंटरेस्ट हमको पता नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट ही हम ढूंढ रहे हैं। 6 into 4 100, 20 कट 20 कट 150 into 6 4 जा 20। करो क्या अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, साइड पे करो ऐसे, 150 into 24। मैं जब भी आपको आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं जब भी आपको सम करा रही हूँ, तो मेक श्योर कि आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए, ताकि आप कॉपी कर सको, आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से मेरे साथ सॉल्व कर सको, ठीक है। जैसे आप बोर्ड में कॉपी करते हो ना, टीचर जब करवाती है आप बोर्ड में कॉपी करते हो बोर्ड से देख के, तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी बैठ के एज इट इज ऐसे ही लिखना है, समझ समझ के। तो आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे, और जो मैं होमवर्क देती हूँ वो आप क्लियरली सॉल्व भी कर पाओगे इजीली, बिकॉज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं, करेक्ट। सो इसका क्या है, अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3600 हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इज ₹3600, ठीक है। इतना समझा? मैंने आपको 3 सम कराए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4, 3 and 5 मैंने आपको होमवर्क दिया है। और आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो के लिए मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, देन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 40 भी सॉल्व करवाया है। इसके बाद का जो लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 41 आपको सॉल्व करवाऊंगी विद द सेम इजी एक्सप्लेनेशन बट डिटेल में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपने क्लासमेट्स और जिनको भी जरूरत है उनको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाई।